हेलो दोस्तों, सीएसबी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लासेस में वर्गमूल और घनमूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्या बताया था? वर्गमूल और घनमूल, वो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम उस पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, (225 बराबर 135). ठीक है, यदि है ना वर्गमूल में हमारा अंडर रूट 18,225 का क्या दिया है? मैं 135 है तो ठीक है, तो हमें क्या बताना है? कोष्टक अंडर रूट 18,225 प्लस अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 18,225 प्लस 0.018225। ठीक है, हमें इसका मान बताना है, यानी कि इन्हें ऐड करके बताना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले यानी कि इसका मान तो हमें दे रखा कितना है? 135। ठीक है, तो इसकी जगह तो हम क्या ले लेंगे? 135। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो प्लस का। नेक्स्ट है हमारा क्या? रूट 182.225। ठीक है, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 20, यानी कि 100। ठीक है, पॉइंट हमारा यहां से हट जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं कोई संख्या ऐसी है 25/16 और अंडर रूट, इसे मैं अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट 25/√16। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहां क्या आ जाएगा? 18,225 और अंडर रूट 100। ठीक है, इसका वर्ग क्या दे रखा? ठीक है, एक इसका वर्ग है 135 का और 100 10 का। ठीक है, अगर हमारी यहां पर एक संख्या हो या दो संख्या तो उतने ही अंक के बाद क्या लगा लेते हैं? पॉइंट। तो यहां कितनी संख्या है? एक, यानी कि 10, तो हम एक अंक के बाद ही पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, ये 10 यहां से हट जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया? 113.5। क्या आ गया? 13.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब ये वाली संख्या। ठीक है, इसमें कितनी संख्या आएगी नीचे? 1 2 3 4, यानी कि 4। ठीक है, ये किसका वर्ग हुआ? 100 का। ठीक है, यानी कि 2। तो 2 0 आ गई, तो अब हम पॉइंट कितने अंक बाद लगाएंगे? 2 अंक बाद। प्लस क्या है? 135 है ना हमारा, तो 2 अंक बाद हम क्या लगाएंगे? पॉइंट 1 2 प्लस। ठीक है, इसका भी मान हमारा क्या है? 135। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कितनी जीरो आ रही है नीचे। 0.018225। पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो आ जाएगी? 6। ठीक है, अंडर रूट करेंगे, ये इसका मान कितना आ जाएगा? 135 और इसका कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, पॉइंट जीरो कितनी हमारी? 3, तो 3 अंक बाद ही हम दशमलव लगा लेंगे। 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.135।
135। ठीक है, अब सबको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे हम? पॉइंट की जगह हम पॉइंट रखेंगे, 135.0। ठीक है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आएगा। 13.5, 1.35 और 135। ठीक है, सबको ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा? 5, 8, 9, 9, 4, 1। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। बस ध्यान रखना आपको, पॉइंट जब भी आप इस पॉइंट की संख्या को ऐड करोगे तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, आंसर आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? √7 + 2 √10। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है? इसका मान बताना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करें? इसकी बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हम देखेंगे √2 क्या है, में क्या है हमारी संख्या? 10, और बाहर क्या है हमारी? 7। तो हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़कर क्या है? 7 आए। तो 10 के ऐसे क्या फैक्टर हो गए? 5 और 2, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। अंडर रूट है तो अंडर रूट। ठीक, तो इन्हें क्या करना? बस ऐड करना है, √5 + √2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। 8 + 2 √15। ठीक है, इसमें हमें इसका मान बताना है। सेम ऐसे ही है ये भी। 15 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका योग 8 आए, तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है, अंडर रूट, तो बस ऐड करना है, √5 + √3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमारी रूट में क्या संख्या है, उनके हम क्या कर लेंगे? फैक्टर, और जोड़ के हमारी जो बाहर की संख्या है वो आनी चाहिए। ठीक है नहीं? काफी इजी। चलो और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ वर्गमूल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4। √2 + 1 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक फॉर्मूला होता है, कैसा? a + b का वर्ग। ठीक है, इसे क्या सोल्व करते हैं हम? ठीक है, इसमें हमें इसका मान बताना है, यानी कि a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? इससे वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 का वर्ग 1, इधर से ही वर्ग कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab यानी कि √2 से √2 कट जाएगा, तो यहां सिंपल क्या आ जाएगा? 2। देखो भाई क्या आ जाएगा? 2, अगर मैं लिखूं √2 अपॉन √2 से कट गया तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? हाँ, ऐड करेंगे। ठीक है, 2 और 2 4 प्लस 1/2। ठीक है, जब भी आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाए, ठीक है, 4 + 1/2 और जिसमें भी अंतर ऐसा आ जाए तो उसे हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे? 1 4 1 सही 2। ठीक है, 4 1 4 सही 1/2, ये हमारा। देखो सपोज करो कभी भी ऐसे आ जाएगा 3 5 + 6। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जहां पर भी अगर हमारा अंतर जो है 1 आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंस हमारा 1 ही था। कैसे करा? बस इसे सोल्व करा डायरेक्ट
और अंतर हमारा अगर ऐसी भिन्न आ जाए तो अंतर हमारा 1 है, तो हम सिर्फ कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना 4 सही 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब अलग तरह के क्वेश्चन है। एक माली $17,956 पौधों को, ठीक है, पौधों को इस प्रकार लगाता है, ठीक है, इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्ति, ठीक है, जितनी पंक्ति है, ठीक है, जितनी पंक्तियां है, सॉरी, ठीक है। तो क्या बताना है इसमें कि यानी एक माली के पास 17,956 पौधे हैं, तो वो इस प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार पौधे लगाता है जितनी उसके पास पंक्तियां हैं। तो ठीक है, हाँ सॉरी, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने, हमें प्रत्येक पंक्ति में पौधे बताना है। ठीक है, यानी कि एक माली के पास कितने पौधे हैं, 17,956, और वो प्रत्येक पंक्ति में इस हिसाब से पौधे लगाता है कि उसे, कि प्रत्येक जितनी उसके पास पंक्ति है, तो हमें पौधों की संख्या बतानी है। तो क्या कहा उसने, सपोज करो, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। ठीक है, मेरे पास 9 पौधे हैं, ठीक है, 9 पौधे, और मेरे पास है ना, तो मैं 9 पौधों को इस हिसाब से लगाऊंगा प्रत्येक पंक्ति में जितने की मेरे पास पौधे हैं, और एक पंक्ति में मुझे कितने पौधे आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, तो कितने हो गया, 9 का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने आ गए, 3 3, ठीक है, 3 3 पौधे आ गए। और क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में जो है समान पौधे लेने हैं, तो यानी कि एक पंक्ति में कितने पौधे आ गए, 3। ठीक है, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, यानी कि इसका हमें वर्ग बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसका करना है, क्योंकि हमें तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे बताने, यानी कि 17,956 का अंडर रूट, यानी कि इसका वर्ग बताना है। क्या है वर्ग, मैंने आपको बताया रखा है, क्या सो निकालते हैं। मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बता रही कि लास्ट का इकाई अंक किस किस के अंक में आता है, 4 के और 6 के। अब हमें 2 अंक छुपा लेने, अब हमें देखना है जो भी इधर की संख्या हमारी बची कितनी है, 3 अंक की। तो 179 किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है, 13 के, क्योंकि 13 का वर्ग क्या होता है, 169, और 14 का वर्ग 196। ठीक है, तो हमें पता है कम वाला लेना है। ठीक है, अब इसकी अगली संख्या से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 179 से मान हमेशा ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अगर हम 13 की और 14 की गुणा करेंगे, क्योंकि जब 13 का वर्ग ही 169 है, तो जब इसमें 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा। तो यानी कि ज्यादा आएगा, अरे हमारा मान यहाँ क्या है, कम। ठीक है, तो जब हमारी संख्या, जो भी हमारी अंडर रूट की संख्या है वो कम होगी, तो हम मान कैसा लेंगे,
कम लेंगे। ठीक है, अगर हमारे यहाँ ज्यादा होता, ये ज्यादा होता तो हम ज्यादा लेते, तो यहाँ क्या लेंगे हम, कम, यानी कि 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 134। ठीक है, 134 का वर्ग यही होता है। ठीक है, ऐसे हम इसे करते हैं 7। ठीक है, 920 में, ठीक है, एक संख्या हमारी 920, तो 920 में कम से कम क्या जोड़े की जो क्या जोड़े की प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, हमारे पास है एक संख्या 920। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 31, सेकंड 39, थर्ड 41 और फोर्थ 49। ठीक है, देखो इसमें हमें बताना है कि 920 में हम कम से कम क्या जोड़े कि हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, क्योंकि 920 जो है किसके वर्ग के आसपास है, 30 का वर्ग क्या है 900। ठीक है, 31 का वर्ग क्या है 961। ठीक है, यानी कि यह 30 के वर्ग से ज्यादा है और 31 के वर्ग से कम। तो हमें क्या लेना है, अब कम तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें तो वहां क्या बताया जोड़ा, अगर वो कहता कि घटाना है तब हम कोई संख्या घटाते हैं। ठीक है, यानी अगर वो कहता कि 20 घटाओ तब हम 20 घटाते और हमारा क्या आता 20 आंसर की क्या घटाया और हमारा एक वर्ग भी संख्या आ जाती 900, यानी जो 30 का वर्ग है। तो उसने से क्या दिया है कि क्या जोड़े, और हमें क्या लाना है 31 के वर्ग के आसपास, क्योंकि 920 जो है 900 से बड़ा है, तो हमें तो एक पूर्ण वर्ग निकालनी। तो क्या करेंगे 961 में से 920 को घटाएंगे, कितना आएगा 1 4, यानी कि 41 हम वह संख्या जोड़ेंगे जो कि एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि अगर हम 41 को जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा 61। ठीक है, और 61 किसका 961 किसका वर्ग है 31 का। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, बस माइंड में आपको ऐसे ध्यान देना है कि 920 या कोई भी संख्या दे देगा कि वो किसके वर्ग के आसपास है। चलो, वो घटाने पर भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 व 18 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, क्या बताना हमें कि 10 15 व 18 से पूर्ण विभाजित हो। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 18 12 15 से विभाजित, मैंने आपको एलसीएम में बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे हम जितनी भी संख्या दी है सबका हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम।
ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 5 6 15 9, फिर 2 से 5 3 15 9, अब 3 से 5 1 5 3, फिर नेक्स्ट टाइम भी 3 से जाएगा 5 1 5 1, अब 5 से। ठीक है, तो पूर्ण, उसने क्या कहा है, पूर्ण वर्ग। तो हमें प्रत्येक वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या की क्या करते हैं, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, वर्ग बनाने के लिए हम जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया हमारा। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया। तो 5 में हमारे पास जोड़ा नहीं, तो हम क्या करें, जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा। ठीक है, अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे, 36 पंजे कितने हो गए, 180, 180 की 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, तो 900 कितना आ जाएगा आंसर। और 901 हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और 10 12 15 और 18 से भी डिवाइड होती है। ठीक है, 10 से भी, 15 से भी, 12 से भी और 18 से भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना, क्योंकि वो वर्ग में पूछेगा तो हमें वर्ग बनाए क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़ा बनाएंगे। अगर हमारी कोई भी संख्या वर्ग नहीं बना रही तो हम उसमें वर्ग बनाने के लिए सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तो जोड़ा बनाना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 10 16 व 24 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। ठीक है, यानी कि 10 16 24 से विभाजित होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। सेम ऐसे ही करना है हमें। 10 16 और 24 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 2 से 5 बार, 8 बार, 12 बार। ठीक है, फिर 2 से 5 का 5 4 6, फिर 2 बार जाएगा 5 4 3। ठीक है, फिर 2 बार 5 1 3, 3 बार। ठीक है, और लास्ट 5 बार। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्योंकि उसने पूछा पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये है हमारे पास, एक ये है। ठीक है, इसे मैं यहां लिख रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5। ठीक है, प्रत्येक जोड़ा है। जिस संख्या में हमारा जोड़ा नहीं, क्योंकि हमें तो जोड़ा बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम 3 का जोड़ा भी बनाएंगे प्लस 5 का जोड़ा भी बनाएंगे। ठीक है, अब जो भी हमारी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वही हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी जोड़ा बनाने के लिए। अब हमारे पास जोड़ा है, बस मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 तिया 144, 144 की पंजे में 720, और 720 की हम 5 में करेंगे नहीं, कितना आएगा 3600। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा 3600। ठीक है, ऐसे ही संख्या में अगर किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा तो हम उसी संख्या का जोड़ा बनाएंगे, उसी संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई,
अब हम देख अलग तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि भी एग्जाम में आते हैं। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है भाई, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी यानी कि 0 0 0 1, ये तो हमारी हुई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्योंकि इसमें 4 अंक है। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 999। ठीक है, 9999, ये होती है हमारी बड़ी से बड़ी संख्या। अगर वो हमसे पूछता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हम इसमें क्या करते एक 9 और एक्स्ट्रा। ठीक, और अगर वो 5 अंकों की छोटी से छोटी तो ये। ठीक है, 6 अंकों की है 1 0 और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 को हम 6 बार लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। हमें पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9999। ठीक है, इससे जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होगी, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, इससे बड़ी संख्या और कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इसी पे हम क्या निकाल लेंगे अपना वर्ग। कैसे, भाग मेथड से। सबसे पहले भाग मेथड में हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। अब हमारा क्या है 99 किसके वर्ग के आसपास है 9 के और 100 का इसमें वो 10 का इसमें ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 9 से। कितना आ जाएगा 9 81। ठीक है, घटाओ 8 1, हमेशा पेयर उतारेंगे जोड़ाई। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो भाग मेथड में क्या होता है ये संख्या जुड़ती चली जाती है। कितना आ गया 9 9 18। ठीक है, अब हम इस पर हम उतना ही टेबल चलाएंगे, जो जिस संख्या को हम टेबल चलाएंगे जितनी बार भी चलाएंगे उतना ही हम यहां लिखेंगे, उतनी ही हम यहां। ठीक है, तो कितनी बार चलेगा इस पर 9 के आसपास चलेगा शायद, तो 9 के हम यहां लिखेंगे और 9 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 81, 9 72 और 8 80। ठीक है, 9 एकम 9, 9 और 8 17। ठीक है, कितना आया 1701। ठीक है, तो 9 बार चला के तो कितनी बार चलेगा 9 बार। ठीक है, हमारा मान बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसमें घटाएंगे, कितना आएगा 8 9 और 1, यानी कि अब इस पे हमारी कोई भी संख्या नहीं बची जो हम यहाँ पर पेड़ उतारे। तो शेषफल क्या आ गया हमारा 198। ध्यान रखना जब भी वो पूछे बड़ी सी बड़ी संख्या तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा शेषफल आए उसे हमारी जितनी भी संख्या थी 4 अंकों की उसे इसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है, यानी कि घटाना है। हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आती है और शेषफल क्या हमारा ये 198। सिर्फ घटाना है 1 0 8 और 1 9, तो हमारी आंसर क्या आ गया 9801। ठीक है, क्योंकि वही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो एक पूर्ण, और जो एक पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, चलो अगर वो ध्यान रखना अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें क्या करना, जो भी हमारा शेषफल आएगा वो अपनी इस बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देनी है, वही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछे इस बार कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसने पूछा इस बार 4 अंकों की छोटी से छोटी। ठीक है, इस बार उसने पूछा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। हमें पता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, कितनी 1000। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे भाग मेथड से वर्ग निकाल लेंगे। पेयर हमारे बने हुई है 10 में कितना चलाएंगे हम 3 का वर्ग, क्योंकि 3 तिया 9, क्योंकि 4 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 घटाएंगे। ठीक है, कितना आएगा 1, हमेशा पेयर ही उतरेगा। अब 3 और 3 कितना आया 6,
इसे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक बार टेबल चलाऊंगा तो मैं एक ही यहां लिखूंगा। ठीक है, भाग मेथड में होगा, यानी कि 61 एकम 61, कितना आ जाएगा घटाकर 9। ठीक है, इधर कितना बचा 9, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि भाई 100 में से 61 गए, कितना आ गया ना, हाँ सॉरी, देखो छोटी से छोटी संख्या में क्या करते हैं हम, छोटी से छोटी संख्या में हमेशा हम वो बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, बड़ा मान, क्या लेते हैं हम, बड़ा मान, यानी कि 61 एकम 61 कितनी बार चलेगा, एक बार, नहीं हमें तो अपना मान क्या लेना है, बड़ा, तो कितनी बार चलाएंगे 62। ठीक है, 2 से, तो 62 दूनी कितने होते हैं 124। ठीक, 24 124 में से 100 गए 24। हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो पूछे आपसे कि छोटी से छोटी संख्या, तो हम यहां पर जो भी हमारा शेषफल है उससे हम बड़ा मान लेंगे। ठीक है, उससे हम जो भी हमारा शेषफल क्या आता है यहाँ 100, तो 100 से हमें क्या लेना है, बड़ा मान लेना है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार चलाता तो हमारा क्या होता, कम, वो हमारा नहीं होगा। हमेशा छोटी छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, बड़ा मान लेंगे, यानी कि 2 बार चलेगा। तो 62 दूनी 124, 124 में से 100 गए 24। अब हमारा शेषफल क्या आ गया 24। तो बड़ी सी संख्या में हमने क्या करा था, घटाया था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 10 24। ठीक है, अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या करेगा तो जो हमारा शेषफल होगा उससे तो हम उसमें से घटाएंगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उसमें हम ये ऐड करेंगे। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो आंसर क्या है हमारा 10 24, शायद 32 का वर्ग होता है। ठीक है, अब वो पूछ ले 6 अंकों की या 5 अंकों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसने पूछा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये तो सबको ये बता भाई, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 5, ये किसका वर्ग हो गया 100 का, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये तो हमें पता ही है किसका वर्ग है 100 का। ठीक है, ठीक है भाई, रिपीट करूं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये हमें बताया किसका वर्ग है 100 का ही तो है भाई, इसमें तो कोई निकालने की वो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर वो पूछने लगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, उसे भी हम ऐसे ही नहीं सोल्व करेंगे, भाग मेथड से ही। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9000। ठीक है, 9900 वो 5/9। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो भाग मेथड में हमें बता, हमारे इधर से क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए अगर हमारे पास क्या करेंगे, शुरू में हम 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, इधर क्या आ गया हमारा पेयर 9, कितना वर्ग चलेगा 3 का, 3 तिया 9। ठीक है भाई, ये तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इधर से हम क्या उतारेंगे पेयर 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे, 3 और 3 6, 3 और 3 6। ठीक है, अब एक बार टेबल चल जाएगा हमारा, अगर जो जिस संख्या से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा टेबल पढ़ूंगा तो वही मैं एक यहां लिखूंगा, 61 कम 61 घटाओ 8 3, टेबल वो पेयर उतारेंगे, यहां कितना हो गया था 61 और 1 62। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर ऐड करते जाते हैं ना भाग मेथड में। ठीक है, 61 और 1 62, इसमें तो हम बड़ी से बड़ी सी में तो नॉर्मली भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 62 कितनी बार चलेगा
5 बार तो कम है, 6 बार, ठीक है। तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 37 56, ठीक है। अगर मैं 626 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3756। डिवाइड शेषफल कितना बचा, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 9 गए 4 और 8 में से, यानी कि 143। शेषफल क्या है हमारा 143। तो क्या करते हैं हम, जो भी हमारा शेषफल आता है उससे हम इसमें से घटा देते हैं, यानी कि 5 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या ये थी, इसमें से हमें क्या करना है 143 को हमें घटा देना है, ठीक। क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या में क्या करते हैं, मान को जो शेषफल आता है उससे घटाते हैं और छोटी से छोटी में क्या करते हैं ऐड करते हैं। कितना आ जाएगा 6 5 8 9, ठीक है। ये हमारी आ गई है संख्या 99,856 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। छोटी से छोटी संख्या में तो हम क्या करते हैं शेषफल को, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछती तो जोड़ते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या में हम शेषफल को घटाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो पूछ ले इस बार 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, उसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये सेम वही करना है। पेयर हमारे बने हुए है, अगर पेयर हमारे नहीं बनते, सपोज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो हम क्या करते हैं शुरू में 0 लगाते हैं। तो 99 किसके आता है 9 के, ठीक है। 9 नीम 81, घटाएंगे 8 1, पेड़ उतारेंगे, इधर से क्या आएगा 18, क्योंकि हमें जो भी है जोड़ते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है टेबल पढ़ना है, कितनी बार चलेगा 9 बार चलेगा, ठीक है। 9 बार चलेगा, कितना 1701, ठीक है। घटाओ भाई 8 9 1, इधर क्या बचा लास्ट का पेयर बचा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे एक 189 में हम क्या करेंगे, इसे हम जोड़ेंगे 9 को, कितना आ जाएगा 198, ठीक है। अब 198 में हम फिर टेबल पढ़ेंगे, जो मैं टेबल पढ़ूंगा वही मैं यहां लिखूंगा और उसे ही मैं यहां लिखकर उसकी मल्टीप्लाई करूंगा। कितनी बार चलेगा 9 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा 17,901, ठीक है। घटाएंगे हम, 9 में से गए 8 9, इधर कितना बचा 18 में से 9 गए 9 और इधर कितना बचा 1, यानी कि शेषफल क्या है हमारा 1998। जो शेषफल आएगा हमारा, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं बड़े से बड़े मान के लिए क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, अगर छोटे से छोटे होता उसे ऐड करते। तो यहां बड़ा सा बड़ा है तो इसमें क्या करें हम घटाएंगे, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना, जो हमारा शेषफल आया इसे हम घटाएंगे 8998, वही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 100,899, ठीक है। यही हमारा क्या गया आंसर, ठीक है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा वर्गमूल की, वर्गमूल क्या होता है, यानी कि किसी भी संख्या का हम उसी संख्या के रूप से गुणा करें तो वो क्या होता है हमारा वर्गमूल। अब बात आती है घनमूल की। तो घनमूल क्या होता है, यानी अगर उसी संख्या को वर्ग में तो हमने क्या किया था एक बार, यानी कि एक बार ये उसकी मल्टीप्लाई करी थी। घन में क्या करेंगे उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 है तो 2 को मैं 3 बार लिखूंगा, ठीक है। ये ठीक है 3 बार, तो कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8, और वर्ग में क्या था 2 दूनी 4, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को हम 3 बार लिखकर उसकी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या कहलाता है हमारा घनमूल, ठीक है। तो देखते हैं यानी कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको घनमूल निकालना सिखा दूं 2 अंकों का। अगर हमारी कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू
होने वाली संख्या। ठीक है, अगर हमारी कोई एक से शुरू हो रही है, सपोज 12, 11, 13 ये सब, ठीक है, 14, 15, 16, ठीक है, तो हम उसे कैसे निकाल लेंगे? सपोज करो हमारे पास 12 है और इसका हमें क्या बताना है? घनमूल बताना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 12 को हम सेम लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का क्या करना है, यानी कि सिर्फ इकाई अंक क्या है इसमें? 2 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, और 2 का ही हम क्या करेंगे? घन करेंगे। 2 का घन कितना होता है? 8। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब जो हमारी मिडिल संख्या है इन्हें हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है, मिडिल संख्या क्या हमारी? 24, तो इसका डबल क्या हुआ? 4, इसका डबल हुआ 8। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 8 का 8 कितना आ जाएगा? 2, 6, 7 और 1, तो यही हमारा क्या आ गया? वर्ग, यानी कि 12 का वर्ग क्या होगा? 1728। ठीक है, चलो एक संख्या मैं और लेता हूं, ठीक है, उसमें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी कि 14। ठीक है, क्योंकि हमारी 14 1 से शुरू हो रही है, तो सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम 14 को 1 और 4 किस में लिख लेंगे। अब क्या करना है, जो भी हमारी इकाई है क्या है? 4, तो 4 का हमें क्या करना है? वर्ग, कितना हो गया? 16, और 4 का हम क्या करना है? घन, कितना हो गया? 64। ठीक है, क्योंकि 4 का घन क्या होता है? देखो 4 को हम 4 बार लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 4 का घन 3 बार लिखेंगे, है ना? 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, अब सेम वही करना है, जो हमारी मिडिल संख्या उन्हें हम क्या करेंगे? डबल। 4 का 8, 16 का 32। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड हम कैसे करेंगे अब? ठीक है, क्योंकि अब संख्या हमारी है ये इधर डबल, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? इधर से 4, ढाई को हम ऐड नहीं करते। ठीक है, ढाई को हम यहाँ लिखते नहीं, जैसे हम नॉर्मली जोड़ करते हैं ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? उसे इकाई में ही ऐड करेंगे उसका हासिल। ठीक है, ऐसे, तो कितना आ गया? 6, 2 8 और 6 14। ठीक है, हासिल लगा हमारा 1, यानी कि +1। तो ढाई को हम क्या करते? ऐड नहीं करते, ढाई को हम किस में ऐड करेंगे? इकाई में। तो कितना आ गया? 8 और 4 तो 12, 12 और 3 15 और 2 17। ठीक है, 17 का 7 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 2744 हमारा क्या आ गया? आंसर, जो कि किसका? 14 का घन है। ठीक है, ये तो बात थी 1 से शुरू होने वाली संख्या। अब बात आई 1 से अंत वाली संख्या। ठीक है, अगर, ठीक है, एक से अंत वाली संख्या, 1 से अंत वाली संख्या। ठीक है, यानी कि 1 से खत्म होने वाली संख्या, जैसे कि 21, 31, 41, 51, क्योंकि 1 पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो सपोज करो कोई संख्या है 21, यानी कि किसी 1 पर खत्म हो रही है, तो इसका हमें क्या निकालना है? घन निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे? ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 2 का, देखो 12 में मैंने क्या किया था? 2 का क्या करा था? वर्ग, और 2 का घन। ठीक है, 12 में ऐसे तो किया था ना, इसमें हमें उल्टा लेके चलना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का घन करेंगे 8, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4। ठीक है, 21 हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, जो संख्या 1 से शुरुआत हो रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे? इधर से शुरुआत हो रही थी 12 से, और फिर 2 का वर्ग और 2 का घन। इसमें हम क्या करेंगे? 2 का घन, 2 का वर्ग और 21 ऐसे। सेम ऐसे ही मिडिल संख्या को हम डबल करेंगे, 8 4 ऐड करेंगे 1 6 2 9, यानी कि 9261 क्या आ गया? 21 का घन आ गया। ठीक है,
चलो, ये तो थी एक से अंत वाली संख्या और एक से शुरू होने वाली संख्या। अब बात आती है कि समान अंक वाली संख्या। ठीक है, समान अंक वाली संख्या। ठीक है, यानी कि समान अंक वाली संख्याओं का घनमूल, जैसे 11, 33, 44, क्योंकि समान अंक है तो 11 का वर्ग 11 का घन निकालना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, एक का घन एक ही होता है और वर्ग भी एक ही होता है, तो हम एक की जाए आप कितनी भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा एक ही आएगा, चाहे 2 बार कर लो चाहे 1 बार। ठीक है, एक का घन और वर्ग एक ही होता है, तो कितना आ जाएगा? 1 1 1 1। ठीक है, 4 बार हमने ले लिया क्योंकि हमें घन तो एक ही है। अब इन्हें हम क्या करना है? डबल करना है मिडिल संख्या को, 2 2 ऐड करना है 1 3 3 1। ठीक है, तो 11 का घन क्या आ गया? 1331। ठीक है, चलो अब मैं एक संख्या और बता रहा हूं आपको 33 की, कि 33 में हम कैसे निकालेंगे। एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है निकालने का किसी भी संख्या का घन। तो अगर हमारे पास 33 हुई, समान अंक है और इसका हमें बताना है घन, तो क्या करेंगे? देखो, 3 का, उसमें मैंने क्या कहता है 1 का घन, तो इसमें क्या करें हम? 3 का घन। 3 का घन क्या हो गया? 27। हम इसे 4 बार लिख लेंगे, 27 27 और 27। ठीक है, मिडिल संख्या को हम डबल करेंगे, कितना आ गया? 54 54। बस ऐड ही करना है हमें। ठीक है, ऐड भी कैसे करेंगे? देखो, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था 12, 7 का 7, 2 हमारा इसमें ऐड होगा। ठीक है, ढाई को हम इकाई में ऐड करेंगे, तो 7 और 4 11 और 2 13। ठीक है, हासिल आया 1, फिर इसे 1 को हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ढाई का हम लिखते नहीं, ढाई को हम इकाई में ऐड करते हैं। 7 और 4 11 और कितना हो गया? 7 और 1 8, 11 और 8 19। हासिल लगा 1, फिर इसमें हम ऐड करेंगे, तो 7 और 8 7 और 8 देखो 27 और 8 कितना हो गया? 33। तो ये हमारा क्या आ गया? 33 का घनमूल। ठीक है, ये तो थी समान अंक वाली संख्या और एक से शुरू और एक से अंत वाली से। अब आती है अलग अलग संख्या। सपोज करो कोई संख्या अलग अलग होगी, ठीक है, जिसके अंक अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग अंक वाले, ठीक है, अलग अलग अंक वाले या अंक संख्या। ठीक है, अलग अलग अंक वाली संख्या। ठीक है, इसमें हम क्या कैसे घनमूल निकालेंगे? ठीक है, देखो, सपोज करो जैसे हमारे पास है 23 संख्या है और इसके अंक भी अलग अलग। ठीक है, इकाई हमारी 3 है, दाई हमारी 2 है, तो इसमें हम कैसे घन निकाल लेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? 2 का घन निकालना है। 2 का घन क्या है हमारा? 8 और 3 का घन क्या है? 27। इसे हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 है तो 2 का घन पहले, लास्ट में हमारा 3 है, 3 का घन लास्ट में। ठीक है, अब क्या करना है मिडिल में? देखो, 2 का क्या निकालना है हमें? वर्ग। अब बात आई वर्ग की। 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और जो संख्या हमारी इसके साथ है 3, तो 4 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 तिया 12। ठीक है, अब 3 का वर्ग क्या हुआ? 9, 3 के साथ क्या है? 2, तो 9 दूनी 18। अब हम क्या करेंगे? मिडिल संख्या को हमें क्या करना है? डबल, 24 36, बस ऐड करना है हमें। चलो 7। ठीक है, 2 हमारा किस में ऐड होगा? इसमें, तो कितना आ गया? 10 और 6 16, फिर 1 हासिल लगा। ये हमारा किस में ऐड होते चले जाएगा? सिर्फ हमेशा इकाई में ही। तो कितना आ गया? 6 तो ये हो गया, 4 10 और 1 11, फिर 1 से हासिल लगा, फिर इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? 8 और 4 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? 23 का घनमूल। ठीक है, इसी तरह आपको
अलग अलग सेम संख्याओं का निकालना है। मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको घनमूल निकालना भी बता दिया। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सपोज करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 घन, ठीक है, संख्या हमारी 4913। इसमें हमें क्या बताना है, घन बताना है क्या है, ठीक है, किसका घनमूल है। देखो सेम वही करना है, हमें क्या करते थे, लास्ट का इकाई अंक देखना है, ठीक है। देखो घन में क्या क्या होता है, एक का घन क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 8, 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या होगा, हाँ 3 का होगा 27, सॉरी, 4 का कितना होगा 64, 5 का कितना होगा 125, 6 का 216, ठीक है, 7 का कितना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं 7 का 289, है ना, ठीक है। इसी तो इसमें हम देखना है जो है 3 हमारा किसके घन में आता है, 8 का भी ले लूं मैं, ठीक है, 10 के घन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4913 का घन, इसका हमें क्या बताना है, घन बताना है किसका है, ठीक है। तो क्या करेंगे हमें, इसमें हम देखेंगे यूनिट पैलेस। यूनिट पैलेस हमारा किसके घन में आ रहा है 7 के, तो हम यहां पर 7 लिख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम घन में वर्ग में तो हम 2 संख्या छुपाते थे और इधर की संख्या से हम देखते थे। इसमें क्या होगा, हम 3 अंक छुपाएंगे और अब बचा हमारा क्या है 4, तो 4 हमारा किस किस के घन के बीच में आ रहा है, 1 के और 2 के, यानी कि क्या लेते हैं हमेशा छोटी संख्या, ठीक है। और इसकी अगली संख्या क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, तो मान तो हमारा ये बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे 7, ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है, 13824 का हमें क्या बताना है घन, ठीक है, ये किसका घन होगा। सबसे पहले इसका हम यूनिट पैलेस देखें, किस में है 4 में, क्योंकि 4 का घन क्या होता है 64, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 अंक छुपाएंगे, इधर क्या बचा 13 यानी कि 13 जो है किसके घन के बीच में है, देखो 2 के और 3 के, ठीक है, 2 के और 3 के। इससे अगली संख्या क्या है 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 हमारा छोटा मान है तो हम क्या लेंगे 2, यानी कि कितना आ गया 4 तो हम उतार ही लेंगे 24, ठीक है। तो 24 हमारा डायरेक्ट यहां से आंसर आ गया, ठीक है। आपको घन हमेशा घनमूल हमेशा ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। लास्ट का यूनिट देखें किस किस का है, किसके घन में है। फिर इसमें क्या करते हैं हम 3 अंक छुपाते हैं, वर्गमूल में हम क्या करते थे 2 अंक छुपाते थे, इसमें हम 3 अंक छुपाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 13 किस किस के वर्ग के बीच में है, 2 के 3 के, तो हम क्या लेते हैं कम वाला, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। तो दोस्तों आपको